हम ऐसे फंक्शंस की क्लासेस ढूंढ चुके हैं जो रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हैं और ऐसा क्राइटेरिया भी सीख चुके हैं कि अगर दो फंक्शंस हमें गिवन हो रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल तो उनकी मदद से नए रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल फंक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि कंपोजिशन ऑफ रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल फंक्शंस जो हैं वो भी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। आज हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर दो फंक्शंस रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हैं तो उनके सम से बनने वाला फंक्शन भी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होगा। हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर f1 और f2 दो रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं और आपने उनके सम से एक नया फंक्शन f1 प्लस f2 बनाया है तो ये f1 प्लस f2 जो है ये भी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होगा और f1 प्लस f2 का जो इंटेग्रल है वो f1 के इंटेग्रल प्लस f2 के इंटेग्रल के इक्वल होगा। गिवन है हमें ये इस थ्योरम में कि f1 और f2 रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हैं और प्रूव ये करना है कि इनका सम रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होगा एक बात, और दूसरी बात ये प्रूव करना है कि जब सम का इंटीग्रल आप मालूम करेंगे तो वो दोनों फंक्शंस के अलग अलग इंटीग्रल के सम के इक्वल होगा। कैसे प्रूव करेंगे याद कर लेते हैं। कॉशी क्राइटेरिया। कॉशी क्राइटेरिया कहता ये है कि एक फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होता है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक पार्टीशन मिल जाए कि यूपीएफ अल्फ़ा माइनस एलपीएफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस हो, और ये इन दोनों स्टेट्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ है। हमने यहाँ पे चूँकि रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल प्रूफ करना है सम को, तो हम सम के लिए प्रूव ये करेंगे कि यूपी ऑफ f1 प्लस f2 अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से माइनस एलपी ऑफ फंक्शन f1 प्लस f2 अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से ये हर एप्सिलॉन से लेस है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा एक पार्टीशन हमें मिल रही है और इसी स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि f1 और f2 के लिए होल्ड कर रही है। f1 और f2 के लिए ये कॉशी क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है और f1 प्लस f2 के लिए हम इस कॉशी क्राइटेरिया को प्रूफ करेंगे। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि यूपी f1 प्लस f2 अल्फ़ा माइनस एलपी f1 प्लस f2 अल्फ़ा जो है वो लेस है एप्सिलॉन से। मुझे हर एप्सिलॉन पॉजिटिव की दफ़ा एक पार्टीशन p मिल रही है तो मैं इस्तेमाल करूँगा f1 के रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होने का, f2 के रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होने का और कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लेके ऐसी पार्टीशन p ढूंढूंगा। सबसे पहले हम एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले रहे हैं जिस एप्सिलॉन के लिए हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करना है, पार्टीशन ढूंढनी है। और पार्टीशन ढूंढनी है हमने किसकी मदद से, f1 के रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होने की मदद से और f2 के रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होने की मदद से। क्योंकि हमारे पास जो f1 है वो रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो हमें इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन p1 मिलेगी। उस पार्टीशन का नाम मैं p1 रख रहा हूँ कि जब हम हल करेंगे u p1 f अल्फ़ा माइनस l p1 f अल्फ़ा तो वो एप्सिलॉन से लेस आएगी और ये हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है और मैंने यहाँ पे ये कंडीशन एप्सिलॉन बाय 2 के लिए ली है। सिमिलर कंडीशन बना लेते हैं किसके लिए, f2 के लिए। f2 भी चूँकि रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो हमें उसके लिए भी एक पार्टीशन मिलेगी कि जब हम उस पार्टीशन के लिए f2 का अपर रीमान सम हल करेंगे, लोअर रीमान सम हल करेंगे और उनको माइनस करेंगे तो वो एप्सिलॉन से लेस आएगा, यानी यूपी2 f2 अल्फ़ा माइनस एलपी2 f2 अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। हर एप्सिलॉन की दफ़ा पार्टीशन मिल रही है, मैंने यहाँ वो पार्टीशन एप्सिलॉन बाय 2 की दफ़ा ली है। ये दो रिजल्ट्स, ये दो इनक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं और इन दोनों इनक्वालिटीज़ की मदद से मैंने एक पार्टीशन p बनानी है जिसके लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करे। मुझे इन दोनों इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल करना है। इनमें से एक इनक्वालिटी पार्टीशन p1 के लिए होल्ड कर रही है और दूसरी इनक्वालिटी पार्टीशन p2 के लिए होल्ड कर रही है। मेरी कोशिश है कि एक ऐसी पार्टीशन ली जाए जिसके लिए ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करें।
इसके लिए हम एक थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है तो ये इनइक्वालिटी हर P की रिफाइनमेंट के लिए होल्ड करेगी। यानी जब भी आप P स्टार लेंगे जो पार्टीशन P की रिफाइनमेंट होगी उसके लिए भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। हमारे पास एक इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है पार्टीशन P1 के लिए, एक इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है पार्टीशन P2 के लिए। मैं चाहूँगा ऐसी पार्टीशन ली जाए जिसके लिए ये दोनों होल्ड करें, और जब भी हम एक पार्टीशन के लिए इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवाते हैं तो उसकी रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करती है। तो मैं ऐसी पार्टीशन ढूंढने लगा हूँ जो P1 और P2 दोनों की रिफाइनमेंट हो। क्या हम ऐसी पार्टीशन ढूंढ सकते हैं जो P1 और P2 दोनों की रिफाइनमेंट हो? अगर ढूंढ पाए तो उस पार्टीशन के लिए 1 भी होल्ड करेगी और 2 भी होल्ड करेगी। जी बिल्कुल, हम ऐसी पार्टीशन ढूंढ सकते हैं। अगर हम P1 यूनियन P2 ले लें तो वो भी एक पार्टीशन ही होगी, और ये पार्टीशन P1 का भी सुपरसेट होगी, ये पार्टीशन P2 का भी सुपरसेट होगी, ये दोनों की रिफाइनमेंट होगी। इसको हम कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं। और इस रिफाइनमेंट के लिए 1 भी होल्ड करेगी और इस रिफाइनमेंट के लिए 2 भी होल्ड करेगी। 1 बन जाएगी इस रिफाइनमेंट के लिए कि UPF1 अल्फ़ा माइनस LPF1 अल्फ़ा एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, और 2 जो है वो इस रिफाइनमेंट P के लिए बन जाएगी UPF2 अल्फ़ा माइनस LPF2 अल्फ़ा एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। इन दो का मैं इस्तेमाल करूँगा और मैं ये वाली इनइक्वालिटी बनाना चाहूँगा। और ये वाली इनइक्वालिटी बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पेश आएगी F1 प्लस F2 ऑफ X के सुप्रीमम की रिलेशन चाहिए। किसके साथ? F1 के सुप्रीमम की, F1 के सुप्रीमम प्लस F2 के सुप्रीमम के साथ इसकी रिलेशन मुझे चाहिए। और सुप्रीमम के साथ साथ मुझे इन्फीमम की रिलेशन भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी मैं UPF अल्फ़ा हल करता हूँ तो उसके अंदर जो है F के सुप्रीमम का इस्तेमाल होता है। याद कर लें कि जो UPF अल्फ़ा हुआ करता है वो इक्वल हुआ करता है समीशन MI डेल्टा अल्फ़ा I, जिसमें MI जो होता है वो F की ith इंटरवल के ऊपर वैल्यूज़ का सुप्रीमम हुआ करता है। और जब हम LPF अल्फ़ा हल करते हैं तो LPF अल्फ़ा जो है वो इक्वल हुआ करता है समीशन स्मॉल MI डेल्टा अल्फ़ा I, और जिसमें जो स्मॉल MI है वो इन्फीमम हुआ करता है F की ith इंटरवल के ऊपर वैल्यूज़ का। तो अगर मुझे UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा F1 प्लस F2 के लिए बनाना है तो बेसिकली मुझे F1 प्लस F2 के और F1 और F2 के अलग अलग सुप्रीमम की आपस में रिलेशन चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, एक नॉन एम्प्टी सेट X के ऊपर दोनों फंक्शंस बाउंडेड हो और आप इनका सम करके एक नया फंक्शन बनाएं, तो वो जो नया फंक्शन सम की मदद से बना है उसका सुप्रीमम दोनों के अलग अलग सुप्रीमम्स के सम से लेस और इक्वल होगा, और दोनों फंक्शंस के सम से जो फंक्शन बना है उसका इन्फीमम दोनों फंक्शंस की इमेजेस के अलग अलग इन्फीमम के सम से ग्रेटर और इक्वल होगा। ये रिज़ल्ट हमने रियल एनालिसिस 1 के अंदर प्रूफ किया हुआ है। रियल एनालिसिस 1 के अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखें तो उसके लेक्चर नंबर 22 में इसका प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। F1 के लिए जो MI है और स्मॉल MI है, और F2 के लिए जो कैपिटल MI और स्मॉल MI हैं, और जो F1 प्लस F2 के लिए कैपिटल MI और जो स्मॉल MI हैं, उनके हम नाम रखने लगे हैं। और कोई सी अगर पार्टीशन हम लें से X0, X1, X2 से Xn तक AB की, तो जो सम वाला फंक्शन है उसकी इमेजेस का ith सब इंटरवल के ऊपर जो इन्फीमम है उसे मैं स्मॉल MI का नाम दे रहा हूँ, और सम वाले फंक्शन की वैल्यूज़ का सुप्रीमम ओवर द ith इंटरवल जो है मैं इसे कैपिटल MI का नाम दे रहा हूँ, और फंक्शन F1 की वैल्यूज़ का इन्फीमम ओवर द ith सब इंटरवल जो है मैं इसे MI1 का नाम दे रहा हूँ। इस तरह से कैपिटल MI1 जो है वो F1 की वैल्यूज़ का सुप्रीमम ओवर ith इंटरवल है, और जो F2 फंक्शन की ith इंटरवल के ऊपर वैल्यूज़ का इन्फीमम है उसे स्मॉल MI2 का नाम दे रहे हैं, और जो F2 की वैल्यूज़ का सुप्रीमम ओवर द ith इंटरवल जो है इसको हम कैपिटल MI2 का नाम दे रहे हैं। इन नामों के साथ
और इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रूव करने लगा हूँ इस पार्टीशन P के लिए, जिसके लिए ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं, कि इस पार्टीशन P के लिए UP F1 प्लस F2 अल्फ़ा माइनस LP F1 प्लस F2 अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। ऐसा करने से प्रूव ये हो जाएगा कि जो सम वाला फंक्शन है वो रीमान स्टिल्टन इंटेग्रेबल है। याद रहे, दो बातें प्रूव करनी हैं, एक ये कि सम वाला फंक्शन रीमान स्टिल्टन इंटेग्रेबल है, और एक ये कि इस सम वाले फंक्शन का जो रीमान स्टिल्टन इंटेग्रल है वो अलग अलग फंक्शंस के रीमान स्टिल्टन इंटेग्रल के सम के इक्वल है। बहरहाल ये इनक्वालिटी बनाने से इतनी बात तो प्रूव हो जाएगी कि सम वाला फंक्शन जो है वो रीमान स्टिल्टन इंटेग्रेबल है। पहले हम सुप्रीमम वाली रिलेशन बना लेते हैं, और ये वाली जो रिलेशन है कि जो सम वाले फंक्शन का सुप्रीमम है वो दोनों फंक्शंस के अलग अलग सुप्रीमम के सम से लेसर इक्वल होता है। इस रिलेशन को हम F1 और F2 के लिए लिखते हैं कि सुप्रीमम ऑफ F1 प्लस F2x जो है वो लेसर इक्वल है सुप्रीमम ऑफ F1x प्लस सुप्रीमम ऑफ F2x। जो सुप्रीमम ऑफ F1x है ओवर द हाईएस्ट सब इंटरवल, उसे हमने mi1 का नाम दिया है, यानी यहाँ पर mi1 आ जाएगा। जो सुप्रीमम ऑफ F2x है उसे हमने mi2 का नाम दिया है ith सब इंटरवल के लिए, और जो सुप्रीमम ऑफ F1 प्लस F2x है ओवर द ith इंटरवल उसे हमने कैपिटल Mi का नाम दिया है। तो लेफ़्ट साइड पे इस सुप्रीमम की जगह कैपिटल Mi आ गया, इस सुप्रीमम की जगह mi1 आ गया, इस सुप्रीमम की दफ़ा mi2 आ गया। मैंने रिलेशन बनानी है UP F1 प्लस F2 अल्फ़ा की, किसके साथ, UP F1 अल्फ़ा और प्लस UP F2 अल्फ़ा के साथ। और जो हमारे पास U हुआ करता है वो किसके इक्वल हुआ करता है, वो इक्वल हुआ करता है समीशन कैपिटल MI इंटू डेल्टा अल्फ़ा I। ये बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इस इनक्वालिटी को डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इनक्वालिटी को डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि डेल्टा अल्फ़ा आई ग्रेटर इक्वल टू 0 है। हम इसको डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करते हैं और जो इनक्वालिटीज़ बनेंगी उन सारी इनक्वालिटीज़ का सम ले लेते हैं। ऐसा करने पे चूँकि कैपिटल MI जो है वो F1 प्लस F2 का सुप्रीमम है, तो ये UP F1 प्लस F2 अल्फ़ा बन जाएगा। mi1 जो है वो F1 का सुप्रीमम है, तो ये UP F1 अल्फ़ा बन जाएगा, और ये UP F2 अल्फ़ा बन गया। मेरे पास UP F1 प्लस F2 अल्फ़ा लेसर इक्वल आ गया UP F1 अल्फ़ा प्लस UP F2 अल्फ़ा के। इसी तरह की एक इनक्वालिटी अब हम एल्स के लिए बनाते हैं, और एल्स के लिए रिलेशन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्योरम के इस पार्ट का, जिसमें सम वाले फंक्शन का इन्फीमम जो है वो अलहदा फंक्शंस के इन्फीमम के सम से ग्रेटर इक्वल हुआ करता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम F1 और F2 के लिए। तो जब हम इस इनक्वालिटी का F1 F2 और F1 प्लस F2 के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो इन्फीमम ऑफ F1x प्लस इन्फीमम ऑफ F2x लेसर इक्वल है इन्फीमम ऑफ F1 प्लस F2 ऑफ x। और F1 का जो इन्फीमम है ith सब इंटरवल के लिए वो mi1 है, जो F2 का इन्फीमम है ith सब इंटरवल के लिए वो mi2 है, जो F1 प्लस F2 का इन्फीमम है ith सब इंटरवल के लिए वो mi है। इनकी जगह यहाँ पर ये नंबर्स लिख लें, तो mi1 प्लस mi2 लेसर इक्वल टू mi है। और हमें मालूम करना है LPF अल्फ़ा, उसके लिए इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा अल्फ़ा आई को और इनका सम लेंगे। इस इनक्वालिटी को डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की हमारे पास n इनक्वालिटीज़ बनेगी, उन सब को ऐड कर लेंगे। तो समीशन mi1 डेल्टा अल्फ़ा आई फ्राम 1 टू n प्लस समीशन mi2 डेल्टा अल्फ़ा आई फ्राम 1 टू n लेसर इक्वल है समीशन mi डेल्टा अल्फ़ा आई फ्राम 1 टू n। डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करने पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अल्फ़ा याद रखें मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
ये F1 का LP बन गया यानी LP F1 अल्फ़ा, ये F2 का LP बन गया यानी LP F2 अल्फ़ा, और ये LP बन गया F1 प्लस F2 का यानी LP F1 प्लस F2 अल्फ़ा। यही रिजल्ट हम बनाना चाहते थे। हमने रिलेशन बना ली है F1 प्लस F2 के L में और F1 के L प्लस F2 के L में। हम रिलेशन बनाएंगे U ऑफ F1 प्लस F2 माइनस L ऑफ F1 प्लस F2। उसके लिए ऐसा करते हैं कि इस इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इस इनक्वालिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी, राइट साइड जो है वो लेस हो जाएगी और जो लेफ़्ट साइड है वो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। और अब हम ये जो मेरे पास इनक्वालिटी नंबर 6 है और ये जो मेरे पास इनक्वालिटी नंबर 5 है, जिसमें F1 प्लस F2 का U और इसमें F1 प्लस F2 का L है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम 5 और 6 को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास UP F1 प्लस F2 अल्फ़ा माइनस LP F1 प्लस F2 अल्फ़ा बन जाएगा। और 5th और 6 के अगर U माइनस L ऑफ F1 को इकट्ठा कर लें तो UP F1 अल्फ़ा माइनस LP F1 अल्फ़ा, और U और L F2 के लिए इकट्ठे कर लें तो हमारे पास UP F2 अल्फ़ा माइनस LP F2 अल्फ़ा बन गए हैं। और ये मेरे पास चाहिए एप्सिलॉन से लेस, और ये मेरे पास जो है एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। ये एक्सप्रेशन जो है ये मेरे पास एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, तो 3 और 4 का इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड पे जो पहली एक्सप्रेशन है उसकी जगह उससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 और दूसरी एक्सप्रेशन की जगह भी उससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख लेते हैं, और एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 को ऐड करें तो एप्सिलॉन हो गया। मैंने प्रूफ कर लिया है फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन एक पार्टीशन P ढूंढ के U P F1 प्लस F2 अल्फ़ा माइनस LP F1 प्लस F2 अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। और इस प्रूफ करने से क्या नतीजा निकला है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस बात के प्रूफ करने से नतीजा ये निकला है कि F1 प्लस F2 जो है वो रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है। हमने दो बातें प्रूफ करनी हैं, एक ये कि F1 प्लस F2 रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है, और दूसरी ये कि F1 प्लस F2 का इंटीग्रल F1 के इंटीग्रल प्लस F2 के इंटीग्रल के इक्वल है। एक बात हम प्रूफ कर चुके हैं कि F1 प्लस F2 जो है रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है, और दूसरी बात मुझे अब ये प्रूफ करनी है कि F1 प्लस F2 का रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल इक्वल है F1 के रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल प्लस F2 के रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रल के। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं ये प्रूफ करूँगा कि लेफ़्ट साइड वाला जो सम का इंटीग्रल है वो अलग अलग इंटीग्रल के सम से लेसर इक्वल भी है, और मैं इसको प्रूफ करूँगा कि ये ग्रेटर इक्वल भी है। और ये बात प्रूफ करने के लिए मैं रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल की डेफिनेशन इस्तेमाल करूँगा। जब कोई फंक्शन रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल होता है तो उसको हम अपर रीमान स्टिल्जिस सम्स के इन्फिमम की मदद से भी हल कर सकते हैं, और लोअर रीमान स्टिल्जिस सम के सुप्रीमम की मदद से भी हल कर सकते हैं। एक इनक्वालिटी मैं बनाऊंगा इसकी मदद से कि इन्फिमम की मदद से हल करके, और एक इनक्वालिटी बनाऊंगा मैं एल्स के सुप्रीमम की मदद से हल करके। पहले हम बात कर रहे हैं कि F1 रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है, तो F1 का रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल हम इन्फिमम की मदद से भी हल कर सकते हैं, यूज़ के और एल्स के सुप्रीमम की मदद से भी हल कर सकते हैं। पहले किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मैं इसको हल करने लगा हूँ यूज़ के इन्फिमम की मदद से। एक बात याद करवा दूँ कि अगर किसी सेट का मेरे पास इन्फिमम और सुप्रीमम मौजूद हो, सुप्रीमम से छोटा नंबर अगर हम लें, सुप्रीमम में से पॉजिटिव एप्सिलॉन माइनस करके, तो वो सेट के किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाता है। और अगर हम इन्फिमम में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करके इन्फिमम से बड़ा नंबर लें तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। फिलहाल मैं इस इन्फिमम का इस्तेमाल करूंगा। मैंने जो इंटीग्रल a से b F1 d अल्फ़ा है उसे यूज़ का इन्फिमम ले लिया है, और ये जो मैंने कोई सा एप्सिलॉन चूज़ किया है, अगर मैं इंटीग्रल F1 d अल्फ़ा में एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करूँ तो ये इसका लोअर बाउंड नहीं है,
ये कम से कम सेट के किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो गया है। और सेट में एलिमेंट्स क्या हैं? सेट में एलिमेंट्स हैं यू पी एफ अल्फाज, और ये चेंज हो रहे हैं बेसिकली पार्टीशन के चेंज होने से। जैसे जैसे पार्टीशन चेंज करते चले जाते हैं यू पी एफ अल्फा डिफरेंट एलिमेंट्स आते चले जाते हैं। और इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि F1 डी अल्फा के इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। वो एलिमेंट कौन सी पार्टीशन से बन रहा है? सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टीशन जो है वो P1 मौजूद है, कि जब हम इस P1 पार्टीशन की मदद से एलिमेंट UP1 F अल्फा बनाते हैं तो वो इससे लेस आ रहा है, यानी UP1 F अल्फा लेस है इंटीग्रल F1 डी अल्फा A टू B प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। ये बात हमने F1 का इंटीग्रल इन्फिमम की मदद से कैलकुलेट करके की है। F1 का इंटीग्रल मैं इन्फिमम से भी हल कर सकता हूँ और सुप्रीमम से भी हल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे गिवन है कि F1 रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। यही बात मुझे एक और फंक्शन के बारे में गिवन है, किसके? F2 के बारे में। इसी तरह से अगर F2 रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है तो हमें एक पार्टीशन मिल जाएगी कि मेरे पास जो UP2 F2 अल्फा है वो छोटा होगा इंटीग्रल A टू B F2 डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और मैं यही रिजल्ट बनाना चाहता हूँ F1 प्लस F2 के लिए। और F1 प्लस F2 के लिए अगर रिज़ल्ट बनाना है और मुझे इन दोनों इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल करना है तो ये इनक्वालिटी पार्टीशन P1 के लिए है, ये इनक्वालिटी पार्टीशन P2 के लिए है। मैं चाहूँगा दोनों इनक्वालिटीज़ सेम पार्टीशन के लिए बन जाएं। उसके लिए मैं याद कर लेता हूँ इस बात को कि जब भी मैं किसी पार्टीशन की रिफाइनमेंट लूँ तो जो रिफाइनमेंट के ऊपर U होता है वो पहले से छोटा हो जाता है। अगर मैं P1 और P2 की रिफाइनमेंट ले लूँ तो उस रिफाइनमेंट के लिए जब U हल करूँगा तो वो UP1 F अल्फा से लेस होगा और वो इस इंटीग्रल से भी लेस होगा। और जब उस रिफाइनमेंट के लिए U हल करूँगा F2 के लिए तो वो UP2 F2 अल्फा से लेस होगा, क्योंकि रिफाइनमेंट का U जो है वो पार्टीशन के U से लेसर इक्वल होता है। और उस रिफाइनमेंट के लिए जो U है वो इस इंटीग्रल से लेस हो जाएगा और फिर दोनों इनक्वालिटीज़ जो हैं वो सेम पार्टीशन के लिए बन जाएंगी। तो इनकी रिफाइनमेंट ले रहे हैं और वो कैसे लिया करते हैं? वो लिया करते हैं यूनियन की मदद से। अगर मैं P1 और P2 का यूनियन ले लूँ तो वो भी एक पार्टीशन ही है और वो इन दोनों की रिफाइनमेंट है। और पार्टीशन P स्टार के लिए ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं। ये दोनों इनक्वालिटीज़ अगर मैं पार्टीशन P स्टार के लिए लिखूँ और फिर इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा UP स्टार F1 अल्फा प्लस UP स्टार F2 अल्फा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आ जाएगा इंटीग्रल A से B F1 डी अल्फा प्लस इंटीग्रल A से B F2 डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन। और हम पहले देख चुके हैं कि जो हमारे पास U है F1 प्लस F2 का वो लेसर इक्वल है F1 के U प्लस F2 के U। तो लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास U बना है P स्टार F1 अल्फा प्लस UP स्टार F2 अल्फा, इससे लेसर इक्वल होगा UP स्टार F1 प्लस F2 अल्फा। UP स्टार F1 प्लस F2 अल्फा लेस है इस इंटीग्रल से, क्योंकि UP स्टार F1 प्लस F2 अल्फा इससे लेसर इक्वल है और ये इससे लेस है, तो UP स्टार F1 प्लस F2 अल्फा लेस है इंटीग्रल A से B F1 डी अल्फा प्लस इंटीग्रल A से B F2 डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इस इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे F1 प्लस F2 का अपर रिमान सम है किसी एक पार्टीशन P स्टार के लिए। अपर रिमान सम में और इंटेग्रल में क्या रिलेशन होती है? अपर रिमान सम्स का इन्फीमम लेते हैं तो इंटेग्रल बनता है, यानी इंटेग्रल जो है वो हर अपर रिमान सम से लेसर इक्वल होता है। तो अगर हम A से B F डी अल्फा लें तो वो हर अपर रिमान स्टिल्टज सम से लेसर इक्वल होगा। इंटेग्रल होता है वो अपर रिमान स्टिल्टज सम्स के इन्फीमम से लिया जाता है, यानी लोअर बाउंड हुआ करता है। तो जो इंटेग्रल होता है वो हर UPF अल्फा से लेसर इक्वल हुआ करता है। A से B F डी अल्फा हर UPF अल्फा से लेसर इक्वल है। इसी तरह से मेरे पास जो F1 प्लस F2 चूँकि रिमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल फंक्शन है तो इसका जो रिमान स्टिल्टज इंटेग्रल है तो वो भी इस अपर रिमान स्टिल्टज सम से लेसर इक्वल है। ये इंटीग्रल इस अपर रिमान स्टिल्टज सम से लेसर इक्वल है
और ये अपर रिमान स्टिल्टज सम जो है इस एक्सप्रेशन से लेसर है। दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाकर हम लिख सकते हैं कि a से b f1 प्लस f2 डी अल्फ़ा का इंटीग्रल लेसर इक्वल है a से b f1 डी अल्फ़ा प्लस a से b f2 डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, और ये इनक्वालिटी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है। अगर इस इनक्वालिटी में लेफ़्ट साइड को मैं a लूँ और राइट साइड को मैं b लूँ, इन दो टर्म्स को और लेफ़्ट पर ले आऊँ, तो a माइनस b जो है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है। अगर कोई नंबर हर पॉजिटिव नंबर से लेस हो तो वो नंबर बेसिकली या ज़ीरो होगा या नेगेटिव होगा, यानी a माइनस बी लेसर इक्वल टू ज़ीरो है। और अगर b को दोबारा उधर ले जाएं तो इसका मतलब है a लेसर इक्वल टू b है। लेफ़्ट साइड को मैं a एज्यूम कर रहा हूँ, राइट साइड की इन दो टर्म्स के सम को मैं b एज्यूम कर रहा हूँ, और इस तरह से आर्गू करके मैं कह सकता हूँ कि ये जो इंटीग्रल a से b f1 प्लस f2 डी अल्फ़ा है ये लेसर इक्वल टू f1 डी अल्फ़ा का इंटीग्रल प्लस f2 का इंटीग्रल है। जिन दो इंटीग्रल्स को मैंने इक्वल प्रूफ करना है उनमें से एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से लेसर इक्वल प्रूफ कर दिया है मैंने, और प्रूफ किया है कैसे कि f1 और f2 दोनों का इंटीग्रल यूज़ के इन्फिमम की मदद से हल करके। इसी तरह से f1 और f2 दोनों का इंटीग्रल एल्स के सुप्रीमम की मदद से हल करता हूँ और दूसरी इनक्वालिटी बनाता हूँ। उसके बाद प्रूव हो जाएगा कि ये वाला इंटीग्रल और ये इंटीग्रल्स का सम आपस में इक्वल है। तो अब मैं f1 इंटीग्रल को हल करने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ LP f1 अल्फाज के सुप्रीमम की मदद से। इंटीग्रल f1 एल्स के सुप्रीमम की मदद से भी हल हो सकता है और यूज़ के इन्फिमम की मदद से भी हल हो सकता है। पहले मैंने इसे यू के इन्फिमम्स की मदद से हल किया है और अब मैं इसी f1 को एल्स के सुप्रीमम की मदद से हल करने लगा हूँ। और हमें मालूम है कि जब भी सुप्रीमम से कोई छोटा नंबर लेते हैं तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाता है, हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल नहीं रहता। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए अगर मैं a से b f1 डी अल्फ़ा में से एप्सिलॉन बाय 2 माइनस कर दूं तो ये बेसिकली सुप्रीमम से छोटा नंबर हो गया है, ये अपर बाउंड नहीं रहा, ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है। और सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट पार्टीशंस पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कम से कम कोई एक ऐसी पार्टीशन है जिसके लिए जब हम एलिमेंट बनाते हैं ये L तो वो इस नंबर से छोटा हो जाता है। और उस पार्टीशन का नाम हम रख रहे हैं P3 कि एक पार्टीशन P3 है कि जब हम P3 के ऊपर L हल करते हैं तो L जो है वो ग्रेटर है और ये नंबर जो मैंने सुप्रीमम में से कम कर दिया है ये इस नंबर से छोटा हो गया है, यानी f1 का इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 LP3 f1 अल्फ़ा से लेस है। इसी तरह की एक इनक्वालिटी f2 के लिए भी बनेगी। f2 के लिए भी एक पार्टीशन मिलेगी हमें, उस पार्टीशन का नाम हम P4 रख रहे हैं कि सच डैट हमारे पास जो a से b f2 डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 है वो LP4 f2 अल्फ़ा से लेस है। और पहले की तरह से ही मैं इन दोनों इनक्वालिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसी पार्टीशन की ज़रूरत है जिसके लिए ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करती हों। फ़िलहाल ये इनक्वालिटी पार्टीशन P3 के लिए होल्ड कर रही है, ये इनक्वालिटी पार्टीशन P4 के लिए होल्ड कर रही है। और याद कर लेते हैं कि हमारे पास जब भी L लिया करते हैं रिफाइनमेंट का तो L बड़ा हो जाया करता है, यानी अगर मैं P3 और P4 की कॉमन रिफाइनमेंट ले लूँ तो उसके ऊपर जो L होगा वो इन दोनों L से ग्रेटर और इक्वल होगा। रिफाइनमेंट के ऊपर L जो है वो किसी दूसरी पार्टीशन के L के मुकाबले में ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है। तो P3 और P4 की रिफाइनमेंट ले रहे हैं, ऐसी रिफाइनमेंट जो P3 और P4 दोनों की रिफाइनमेंट हो। और वो कैसे लेंगे? वो दोनों के यूनियन से, P3 और P4 के यूनियन से जो सेट बना है मैंने उसे P स्टार कह लिया है। ये P स्टार इन दोनों की रिफाइनमेंट है और इस रिफाइनमेंट P स्टार के लिए 9th भी होल्ड कर रही है और 10th भी होल्ड कर रही है। दोनों में हम P3 और P4 की जगह P स्टार लिख लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे f1 का इंटीग्रल
प्लस f2 का इंटीग्रल ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड हो गए माइनस एप्सिलॉन हो गया, और राइट साइड पे मेरे पास LP स्टार f1 अल्फ़ा प्लस LP स्टार f2 अल्फ़ा। दो फंक्शंस हैं f1 और f2, दोनों के अलग अलग L सॉल्व किए हैं और उन्हें ऐड किया गया है एक सेम पार्टीशन के लिए। क्या सम वाले फंक्शन के L में और इन दोनों L's में रिलेशन है? जी बिल्कुल है, कि जो सम के लिए L है वो ग्रेटर और इक्वल टू दोनों इंडिविजुअल L से है। तो अगर यहाँ पे हम इनकी जगह बड़ा नंबर लिख लें, यानी हम 6 का इस्तेमाल करें, तो लेफ़्ट साइड पे f1 का इंटीग्रल प्लस f2 का इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस हो गया है किससे? LP स्टार ऑफ f1 प्लस f2 अल्फ़ा से। और अब हम f1 प्लस f2 के L में और इंटीग्रल में रिलेशन याद करते हैं। चूँकि इंटीग्रल जो है वो सुप्रीम लेकर बनाया जाता है, यानी अपर बाउंड होता है, तो जो इंटीग्रल है वो हर L से ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है। तो जो f1 प्लस f2 का इंटीग्रल है वो f1 प्लस f2 के लोअर रिमांस सम से ग्रेटर और इक्वल है। और अब इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मिला लें तो हमारे पास इनक्वालिटी बन गई कि f1 का इंटीग्रल प्लस f2 का इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस है f1 प्लस f2 के इंटीग्रल से। और ये इनक्वालिटी बनी है तमाम पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए। जैसे प्रीवियस केस में किया था, अगर आप इसको से b ज़्यूम करें, इसको a ज़्यूम करें, एप्सिलॉन को उधर और b को लेफ़्ट पर ले आएँ, तो मेरे पास बन रहा है a माइनस बी हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस। इसको a ज़्यूम करें, इसको b ज़्यूम करें और इस b को लेफ़्ट पर ले आएँ, एप्सिलॉन को राइट पर ले जाएं, तो a माइनस बी हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस। और वो नंबर जो हर पॉजिटिव नंबर से लेस हो वो या तो ज़ीरो होगा या नेगेटिव होगा। इसका मतलब है a माइनस बी लेस आर इक्वल टू ज़ीरो है। और दोबारा b को राइट पे शिफ्ट कर लें तो a लेस आर इक्वल टू b है। यहाँ से हम कह सकते हैं f1 इंटीग्रल प्लस f2 इंटीग्रल लेस आर इक्वल है f1 प्लस f2 के इंटीग्रल से। f1 प्लस f2 के इंटीग्रल को हमने प्रूव करना था, वो f1 के इंटीग्रल प्लस f2 के इंटीग्रल के इक्वल है। इस वक्त हमने प्रूव किया है कि f1 प्लस f2 का इंटीग्रल f1 के इंटीग्रल प्लस f2 के इंटीग्रल से ग्रेटर इक्वल है। इससे पहले हमने प्रूव किया था कि f1 प्लस f2 का इंटीग्रल f1 के इंटीग्रल प्लस f2 के इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मिला लें तो रिजल्ट बन गया कि f1 प्लस f2 का इंटीग्रल इक्वल है f1 के इंटीग्रल प्लस f2 के इंटीग्रल के। हमने प्रूव ये किया है कि f1 और f2 अगर रिमान सीरीज इंटेग्रेबल हों तो उनका सम भी रिमान सीरीज इंटेग्रेबल होता है। और ये भी प्रूव किया है कि f1 प्लस f2 का इंटीग्रल जो है वो f1 के इंटीग्रल प्लस f2 के इंटीग्रल के इक्वल होता है। इसी तरह से मज़ीद कुछ रिज़ल्ट्स आने वाले दिनों में प्रूव करेंगे कि एक इंटीग्रल की दूसरे इंटीग्रल के साथ क्या रिलेशन है। आज के लिए इतना ही।